हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। तो इसमें आपको नीट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम डेट, मतलब जो नीट 2022 होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, नीट का सिलेबस क्या है, नीट के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम डेट से। तो नीट 2022 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 अप्रैल से भरे जाने शुरू होंगे और 7 मई तक ये भरे जाएंगे। 7 मई के बाद जो नीट 2022 का रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगा, तो आपको 7 मई से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और जो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है वो 17 जुलाई है। लगभग 17 जुलाई में आपका पेपर हो सकता है। ये कोई फिक्स डेट नहीं है, डेट अभी चेंज हो सकती है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट है। आपको मान के चलना है कि आपके एग्जाम 17 जुलाई तक हो सकते हैं। अब बारी आती है नीट के सिलेबस की। तो जो नीट का सिलेबस होता है वो 11th और 12th क्लास बेस्ड होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का 11th 12th क्लास हो। और स्पेशली नीट के सिलेबस में इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री और फिर आपका बायोलॉजी है। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी। तो दोनों में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाँ, नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बायो से ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीनों सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि नीट का सिलेबस जो है उसके लिए तो हमें 11th 12th क्लास की बुक्स पढ़नी चाहिए और ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 11th और 12th क्लास से जो उठाए गए हैं वो हैं लॉज ऑफ मोशन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर आता है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं ये सारे ही आपने कहीं ना कहीं 11th क्लास में पढ़ा होगा या तो फिर 12th में पढ़ा होगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जो आपको 11th या 12th में ना पढ़ने को मिला हो, क्योंकि नीट का एग्जाम जो है उसका जो सिलेबस होता है वो 11th 12th बेस्ड ही होता है। तो 5वां हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 6th है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर। अब बात करते हैं बायो सब्जेक्ट के बारे में। तो वैसे आपको बायो की भी पूरी बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये आपको पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ गया रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी, फिर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और फिर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये सारे ही बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं नीट के लिए। इसमें जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों के ही चैप्टर्स मिक्स हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि सबसे पहला है हाइड्रोजन, जो कि आपने कहीं ना कहीं 11th या 12th में जरूर पढ़ा होगा। फिर आता है इक्विलिब्रियम अल्कोहल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फेनोल्स एंड एथर्स। तो यहाँ तक हमने नीट के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात की है। सिलेबस का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जाना है। अब बात करेंगे हम नीट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो नीट के एग्जाम में मैंने आपको पहले बता दिया 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बायो के 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी। तो फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं ओनली 45 और मार्क्स आपको मिलता है फिजिक्स का 180, मतलब 45 क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 180 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर है केमिस्ट्री से ही 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि टोटल 180 मार्क्स के होते हैं। अब बारी आती है बायो की। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया कि बायो के 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो दोनों से ही 45 प्लस 45 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि टोटल 90 क्वेश्चंस बनते हैं और इसका मार्क्स भी 360 बनता है टोटल। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, इनसे सिर्फ 45 क्वेश्चन आया, लेकिन बायो से 90 क्वेश्चन आया, इसका दोगुना। तो आपको बायो की तैयारी जो है थोड़ा ज्यादा तगड़ी करनी होगी, क्योंकि इसके मार्क्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। सिर्फ बायो में आप स्कोर कर सकते हैं 360। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल। तो जो टोटल क्वेश्चंस हो गए वो 180 पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स होता है 720। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 180 मिनट्स का। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक भी क्वेश्चन सही लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, वहीं अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत लिख देते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। तो आपको पेपर ध्यान से करना है, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपके 1 नंबर जरूर काटे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।